राम मंदिर गिरने से, राम मंदिर गिरने से, राम मंदिर गिरने से पाकिस्तानी हिंदू जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी हिंदू जिंदाबाद। जब 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद होने से पहले कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें वाज़ेह किया था कि आप आजाद हैं, अपने मंदिरों में जाने के लिए आप आजाद हैं, मस्जिदों में जाने के लिए आप आजाद हैं, अपने गिरजाघरों में जाने के लिए। तो आज हमें क्यों यहाँ पे हमारी जो इबादत गाह है इस पे हमें अपनी इबादत से रोका जा रहा है, उसे डेमोलाइज करने की कोशिश क्यों की जा रही है? आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए being a Pakistani Hindu citizen, that's a big issue for the world, you know, because people even don't know okay, if a Hindu lives in Pakistan. We have at least 35 lakh people, more than that, living in Pakistan. If we have a mandirs here, no one care about it. गवर्नमेंट ने कभी भी हमारे मंदिरों के लिए कोई के किस्म का जो है वो फंड ना दिया। ये देखे, ये मंदिर राम मंदिर हम अपनी मदद तहत बनाया हुआ है। अभी जो है आप आ चुके हैं, हमें हौसला मिला है ठीक कि है, हमारी आवाज जो है अब आगे तक जाएगी, ये मंदिर जो है सेफ रहेगा। ठीक हो गया। करके हमारे एसी साहब भी, डीपीओ साहब भी, जितना भी गवर्नमेंट का अमला है वो कहते हैं इसे रातों रात किया गया है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि ये मंदिर नहीं था। हाँ, नहीं था। मैं ये पूछता हूँ, हमारे हिंदू धर्म पीपल की ही पूजा करते हैं, ये अगर रातों रात तैयार किया गया है मंदिर तो पीपल ये रातों रात इतना बड़ा हो गया सर। ये ठीक है, बिल्कुल, ये रातों रात ये रातों रात तो इतना नहीं हुआ ना। ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हर साल बाकायदगी से ये जाकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये देखें, 2019, 2018, 2017, 2000, ये देख लें 21 तक, 2022, हर साल जाके पहले रिक्वेस्ट की जा रही है कि भाई हमारे साथ ये जुल्म ना किया जाए। हम 30-35 लोग दिन को बैठते हैं और 30-35-40 लोग रात को पहरा देते हैं, इधर मंदिर के लिए, मंदिर के लिए पहरा देते हैं। ठीक है, हमें डर है भी हमारा मंदिर गिराया ना जाए, ठीक हो इसलिए गया। हम रात दिन पहरा देते हैं। कारण ये है कि ये जो अर्बन में आ गया है, क्योंकि सन 2002 में ये एक दही इलाका था, दही इलाके की वजह से ये रकबा हमें अलॉट हुआ था। लेकिन ये अर्बन की वजह से यहाँ के बाअसर लोग वो कोशिश करते हैं कि अर्बन बहुत कीमती रकबा है, हम अकलियत को क्यों दे। परवेज मुशर्रफ ने जो है हमारी जो जुदागाना वोट किए वो हमारे साथ नाइंसाफी हुई थी। अगर आज हमारे सिलेक्शन की जगह इलेक्शन होता तो हमारा नुमाइंदा इस टाइम जो है नेशनल असेंबली में या सूबाई असेंबली में ठहर के हमारे लिए जो है आवाज बुलंद कर सकता था। पहले भी हमने न्यूज वाले को भी बुलाए हैं, उसके भी 60-70 हजार रुपए लगा चुके हैं। अच्छा, 60-70 मीडिया वालों को पैसे, मीडिया वाले को भी लगा चुके हैं। कि भाई इसी वजह से मैं कह रहा था कि आप आए हैं, हमें हौसला हुआ है। जो भी आता है कहता भी जो है ना, हमें इतने पैसे दें, हम आपकी आवाज उठाएंगे। अच्छा, ऐसा कोई नहीं आ रहा जो कहे कि आप अकलियत हैं, आप हिंदू हैं, हम आपकी आवाज उठाने के लिए तैयार हैं, हम आपके साथ हैं। इनसे आते हैं, पैसा लेके चले जाते हैं। राम मंदिर को गिराने से राम मंदिर को गिराने से। नमस्कार, मैं हूँ तमनादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, पाकिस्तान में हिंदुओं की जो स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। वहाँ पर हिंदुओं के साथ क्या किया जाता है, कितने कितने वहाँ अत्याचार किए जाते हैं, ऐसा ही एक वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है, आइए देखते हैं। भी एमएनए का कैंडिडेट था मिनोरिटी की तरफ से, NA 165 यजमान से। ठीक है, इस टाइम मौजूदा अकलीती कच्ची जना आबादी जो चक 20 अब्बासिया लियाकतपुर में हम मौजूद हैं। यहाँ पर मेरी हिंदू कम्युनिटी जो है वो अक्सरियत से बैठी है। लगभग मेरे 17,000 वोट है यहाँ पर, हमारे रजिस्टर्ड इससे भी ज्यादा वोट है। उसके बावजूद भी जो है अकलीती जो कच्ची आबादी हैं उनको जो है ये लोग तंग कर रहे हैं। महकमा रेवेन्यू और इनके पटवारी हजरात आप दिखा सकते हैं की तरफ से। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से जो है हमारा राम मंदिर जो है इधर मौजूद है, जो कि 2002 के अंदर हमारी एक अकलीती जना आबादी और ये राम मंदिर यहाँ पर मुकीम है। उसके बावजूद भी जो है हमें जो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, पटवारी व दीगर हजरात जो हैं, हमें नाजायज तंग कर रहे हैं। और उन्हें मैं मजीद भी आपसे पूछूंगा। आप मुझे वीडियो स्टार्ट होने से पहले, प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले कोई बात बता रहे थे, पहले तो अपना नाम बताइए। फिर जो आप बात बता रहे थे, मैंने इनसे पूछा कि भाई क्या वजह है। यहाँ पे जब मैं आया, मैं डिटेल में यहाँ पे ये सारे प्रोग्राम करूंगा, बहुत से लोग मौजूद थे। मैंने बोला कि क्या वजह है, आप कोई बिजनेस, कोई काम, कोई कारोबार, कोई दिहाड़ी पे नहीं जाते जो यहाँ पे सब बैठ के गप्पे लगा रहे हैं। उन्होंने फिर रीजन बताई कि क्या वजह हमें इकट्ठे होकर यहाँ पे बैठना पड़ता है, उसकी मजबूरी क्या है। नाम क्या आपका? मेरा नाम सर आमिर लाल है। ठीक है, आमिर लाल, मुझे ये बताएं
क्या वजह है कि आप जो बताते हैं जी रात को कभी दिन को, क्या यहाँ पे मामला होते हैं, मुझे थोड़ा बताएं। सर रात को तकरीबन 5-6 दिन से ना मुसलसल इधर को रेवेन्यू का अमला आता है, पटवारी, तहसीलदार अच्छा और गिरदावर, उसके साथ और भी लोग होते हैं। ठीक है, तकरीबन 5-6 दिन लगातार आते रहे हमारे मंदिर को गिराने के लिए। मंदिर को डिमोलिश करने के लिए, गिराने के लिए। जी, जी। ठीक है, हाँ जी। और क्या आपने उन्हें बोला नहीं कि भाई हम तो यहाँ पे रह रहे हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा हक है, आप किस वजह से गिरा रहे हैं? उनका आगे से क्या मुतालबा है, उनके आगे से क्या आगे से लॉजिक देते हैं आप? सर जी वो कह रहे हैं जी ये रकबा जो है ये बकाया सरकार है, लेकिन हमने कहा ये चौथी कनाल 14 मरले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से 2002 से हमारे ठीक ये है, रकबा मिनाटी के लिए मुक्सत हुआ है। ठीक हो गया। आप सर, आपका नाम क्या है, अपना तारुफ करवाइएगा, उसके बाद ये जो इशू है मैं ये समझता हूँ, जरा थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन जी करिए। जी, मेरा नाम पप्पू राम है। मैं साबका उम्मीदवार MP PP 257 लियाकतपुर से हूँ। ठीक है, तो आज हम मौजूद हैं चक नंबर 10 चक नंबर 20 अकलियती कॉलोनी में, जो कि यहाँ पे राम का मंदिर बना हुआ है। तो ये तकरीबन सन 2002 में परवेज मुशर्रफ का दौर था जब ये कॉलोनी हमें अलाट हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे मुकीम जो लोग बैठे हुए हैं, इसमें तकरीबन 41 प्लाट हमें अलाट हो चुके हैं, ठीक है, जो कि जो बकाया सरकार है 34 कनाल और 14 मरलों पे टोटल ये मुश्तमिल है। 49 प्लाट बकाया है, उसमें ही हमारा ये मंदिर बना हुआ है। ठीक है। तो जो यहाँ पे मकामी जो तहसील के रेवेन्यू ऑफिस से पटवारी साहबान हो गए या तहसीलदार साहब हो गए या गिरदावर साहब, वो आते हैं, इन्हें धमकाते हैं। अच्छा, और इसकी कारण ये है कि ये जो अर्बन में आ गया है, क्योंकि सन 2002 में ये एक दही इलाका था, दही इलाके की वजह से ये रकबा हमें अलाट हुआ था। ठीक है, लेकिन ये अर्बन की वजह से यहाँ के बासर लोग वो कोशिश करते हैं कि अर्बन बहुत कीमती रकबा है, हम अकलियत को क्यों दे। हालांकि ये जो मुख्तस हुआ पड़ा ठीक है। रकबा, ये अकलियत का एक समझ लें एक मलकियत है। ठीक है। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स जिन भाई ने पकड़े थे वो मुझे डॉक्यूमेंट्स काइंडली शेयर करें जरा, एक मिनट मैं आपको बताऊं, और ये मैं साथ समझाता हूँ, ये देखने वाले सुनिएगा। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सोचा कि यार चलो प्रोटेस्ट करते हैं और सड़कों पे निकल आए। बकायदा तौर पे अभी मैं ये कैमरामैन प्रॉपर स्क्रीन पे चलाएंगे, ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हर साल बकायदगी से ये जाकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये देखें 2019, 2018, 2017, 2000 ये देख लें 21 तक, 2022, हर साल जाके पहले रिक्वेस्ट की जा रही है कि भाई हमारे साथ ये जुल्म ना किया जाए। हर साल रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी अगर 24 घंटे ये खतरा रहेगा, 24 घंटे इन सब लोगों को इकट्ठे खड़े होना पड़ेगा, इकट्ठे बैठना पड़ेगा कि कहीं ये ना हो हमारे मंदिर को डिमोलिश कर दिया जाए, तो ये अगर यहीं पे बैठे रहेंगे तो कमाएंगे कहाँ से, इन बच्चों को खिलाएंगे कहाँ से? आप, मैंने देखा है, मैंने आपसे पूछा भी कि आप यहाँ पे बैठे हैं, क्या मकसद है, तो मुझे बताइए। सारी बात है, सब लोग जॉब भी करते होंगे, सब लोग यहाँ पे जो अपने अपने रोजगार के लिए जाते होंगे, तो ये सारा आपको नुकसान नहीं हो रहा, हर्ज नहीं हो रहा? जी जी, बिल्कुल साफ ज़ाहिर है कि हम जो हमारी खास तौर पर यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी आबाद है, वो मेहनत मजदूरी करती है। ठीक है, वो दिहाड़ी पे जाती है, मेहनत मजदूरी करके शाम को अपने बच्चों को खिलाती है। लेकिन जब से यहाँ पे स्पोर्ट कम्प्लेक्स की बात हुई, यहाँ पे मकामी बासर लोगों ने, खास तौर पर जो यहाँ पे मकामी MP है, उसने कोशिश की कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये जो अकलियत का रकबा है इसे हड़पा जाए किसी ना किसी बहाने से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे अभी मकामी हिंदू कम्युनिटी यहाँ पे आबाद है, वो बेचारे उनके बच्चे फाका करने पे मजबूर है। वो कौन करवा रहा है? यहाँ पे गवर्नमेंट। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हम बिल्कुल आजाद हैं, पाकिस्तान के हम शहरी हैं, बराबर के हकदार हैं। तो बराबर के हकदार हैं तो बराबर का हक देना भी चाहिए। ये मेरी जिम्मेदारी है एज ए सोशल एक्टिविस्ट के मैं इस इशू को उठाऊं कि भाई हाँ, अगर ये बंदा कह रहा है कि मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ और मुझे बराबर का हक होना चाहिए, फिर गवर्नमेंट की उतनी जिम्मेदारी है कि इस चीज को समझे और बराबर का हक दें। क्या गवर्नमेंट से आप अपील कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं या अपना हक ले रहे हैं? क्या मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये हमारा हक है, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, लेकिन गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली हमारा हक है, हमें दिया जाए। जब 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद होने से पहले कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें वाज़े किया था कि आप आजाद हैं, अपने मंदिरों में जाने के लिए आप आजाद हैं, मस्जिदों में जाने के लिए आप आजाद हैं, अपने गिरजाघरों में जाने के लिए। तो आज हमें क्यों यहाँ पे हमारी जो इबादत गाह है, इस पे हमें अपनी इबादत से रोका जा रहा है, उसे डेमोलाइज करने की कोशिश क्यों की जा रही है? ठीक हो गया जी, बड़ी जबरदस्त बात की है इसके ऊपर। अकलियत को राम मंदिर को गिराने से रोका जाए, राम मंदिर को गिराने से। ठीक हो गया। अच्छा, बिल्कुल मैं ये समझता हूँ पूरे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की ये जिम्मेदारी है। यकीन माने इस टाइम पाकिस्तान जिन क्राइसिस का शिकार है, पाकिस्तान को जिन इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर अगर पाकिस्तान में नहीं आ रहे, उसमें हमारी सरकारों के जो मसले हैं, जो स्टेबिलिटी नहीं, वो तो मसला है, लेकिन एक बड़ा मसला ये भी है, जब वो लोग देखते हैं कि भाई यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी पे कभी भी जो सा तौहीन मजहब और इस तरीके से टैग लगा के टैग कर दिया जाता है, मिनोरिटीज के कोई भी लोग हैं, किसी का दिल करता है सर तन से जुदा का नारा लगा के अगर इस तरीके से कर दिया जाता है, तो फिर यहाँ पे कैसे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आएगी? फिर हम बात करते हैं जी इंडिया की।
अब मैं क्योंकि इंटरनेशनल टॉपिक्स को कवर करता हूं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा और मैं चैलेंज के साथ ये बताना चाहूंगा, इंडिया में जो मुसलमान रहते हैं, इंडिया के जो 3 बड़े अदारे जिनके पास इंडिया की जो से कह लें कि जमीनें हैं, उनकी आर्मी, उनकी रेलवे के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी इंडिया में मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के पास है। इधर से ये आइडिया होता है कि भाई वहां पे कितना जुल्म हो रहा है, यानी जो हमें बताया जाता है उधर कितना जुल्म है कि इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी अगर किसी बोर्ड के पास है, किसी अदारे के पास है, तो वो मुसलमानों का वक्फ बोर्ड है। और वो थोड़ी छोटी मोटी प्रॉपर्टी नहीं है, इतनी प्रॉपर्टी है कि अगर उसे इकट्ठा किया जाए तो कई कई कंट्रीज बन सकते हैं। और यहाँ पे अगर पाकिस्तान में मिनॉरिटीज रहते हैं, चंद मंदिर हैं उनके, हम उन्हें भी अगर डिमोलिश कर देंगे, इनका कोई नुकसान नहीं है। ये जिसने इबादत, मैं मुसलमान हूं, अगर मुझे मस्जिद नहीं मिलेगी इबादत के लिए, मैं अपने दिल में इबादत करूंगा, अपने घर में इबादत करूंगा। ऐसे ही ये हिंदू कम्युनिटी है, इन्हें मंदिर नहीं मिलेगा, लेट्स सपोज अगर इन्हें मंदिर नहीं मिलेगा, क्या ये पूजा करना छोड़ देंगे? नहीं, ये पूजा करेंगे, ये यहाँ पे खड़े होके, वहां पे खड़े होके, वहां पे बैठ के पूजा करेंगे, लेकिन नुकसान पाकिस्तान का होगा, नुकसान पाकिस्तान के इमेज का होगा कि दुनिया देखेगी कि वैसे ये बात करते हैं जी फलस्तीन। आप मुझे बताएं, फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है, दुनिया में कहीं पे भी मुसलमानों पे अगर जुल्म होगा, आप उनके साथ हैं? बिल्कुल साथ हैं और साथ ठहरे हैं और ठहरे रहेंगे। आप बताएं, मुसलमानों पे दुनिया में कहीं पे जुल्म हो या हो रहा है तो आप जी, उनके जी, साथ हैं? बिल्कुल, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। जैसा कि आपने पहले बात की फलस्तीन के हवाले से, ठीक है, तो जहाँ पे मुसलमानों का शरेआम कत्ल हो रहा था, हम उसकी पुरजोर मजम्मत भी करते हैं। हम देखा दोस्तों, पाकिस्तानी जो हिंदू हैं वो किस हाल में रहते हैं, किस तरह से अपने मंदिर को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। और बता रहे हैं कि हम 30-35 आदमी मंदिर के पास दिन में रहते हैं और 30-35 आदमी रात को रहते हैं, मंदिर पर पहरा देते हैं। कुछ लोग उन्हें मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कि ये मंदिर तोड़ भी दिया जाए, क्योंकि बहुत थोड़े से हिंदू हैं, उनकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं है। और छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जवान भी हैं। बता रहे हैं कि बड़े बड़े कोई पटवारी आता है, कोई SDM DM जो कुछ भी आता है, उनका सरकारी मुलाजिम, वो हम पर दबाव बनाता है और मंदिर को यहाँ से हटाने की बात करते हैं, जबकि हिंदुओं का कहना है कि वो उनको रजिस्टर्ड जगह उनको दी गई है मंदिर के लिए, तब उन्होंने जाके मंदिर बनाया है, ऐसे कोई हवा में नहीं बना लिया। लेकिन फिर भी उनकी वहाँ कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो मुल्ला हैं, मौलवी हैं, उन्होंने हो सकता है कह दिया हो कि मंदिर तोड़ो और यहाँ कुछ बनाओ, तो वहाँ की सरकार भी हिंदुओं का साथ नहीं देती। अब इनको जो फ़लस्तीन पर अत्याचार होता है वो तो इनको दिखाई देता है, लेकिन इनके घर में ये जो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं वो इन लोगों को दिखाई नहीं देता। ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर अत्याचार ही दिखाई देता है तो फिर अत्याचार तो आप भी कर रहे हो, तो फिर आपको ये दिखाई क्यों नहीं देता? और मैं तो कहता हूँ कि दुनिया में किसी पर भी कहीं भी कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।